हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फ्यूचर केमिस्ट्री। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो होगा कि हम सॉ हॉर्स को कैसे फ्यूचर में या न्यूमैन को कैसे हम फ्यूचर में चेंज करके देखेंगे, या फिर सॉ हॉर्स को न्यूमैन में या न्यूमैन को सॉ हॉर्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो इससे पहले कि हमें चेंज करना सीखें, पहले हमें दो बातों को जानना बहुत जरूरी होगा कि एक तो एक्लिप्स फॉर्म क्या होती है और दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर एक्लिप्स और स्टैगर्ड ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई तो आप किसी भी फॉर्म को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो सॉ हॉर्स को फ्यूचर में करना हो या न्यूमैन को फ्यूचर में करना हो। ठीक, या फिर सॉ हॉर्स को न्यूमैन में या न्यूमैन को सॉ हॉर्स में। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आखिरकार न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाया जाता है, दूसरा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन कैसे दिखाया जाता है, और तीसरा फिशर प्रोजेक्शन कैसे दिखाया जाता है। फिशर की बात करते हैं तो फिशर के लिए ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, न्यूमैन के लिए ये डॉट और ये सर्कल का भी यूज करते हैं, सॉ हॉर्स के लिए हम कुछ ऐसे यूज करते हैं। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ क्या क्या है। ठीक, अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखोगे कि ये तीन फॉर्म आपके पास हो गई हैं। ठीक, एक तो न्यूमैन हो गई, एक फिशर हो गई और एक सॉ हॉर्स हो गई। जनरल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों फॉर्म का ये। ठीक, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो आगे की बातें समझ में आ जाएगी। इनको सिखाने से पहले मैं आपको एक्लिप्स और थोड़ा सा स्टैगर्ड के बारे में बता दूं ताकि आपको ये सारी फॉर्म समझ में आ जाए। ठीक, देखिए तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो होगी किसकी, ब्यूटेन की। इनमें से आपको एक को फ्रंट और एक को बैक मान के चलना है, यानी एक कार्बन को आप फ्रंट मान लो और एक कार्बन को आप बैक मान लो, मर्जी आपकी है। पर फिलहाल जब यूज करते हैं वो करते हैं सेंटर वाले दो जो आपके पास कार्बन है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं एग्जाम्पल ये लेके चल रहा हूँ। ठीक, देखो मान लेते हैं ये फ्रंट है और ये मान लेते हैं आपके पास बैक है। तो पहले अगर मैं इसका सॉ हॉर्स आपको बना के दिखाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या है। देखो, तो मेरे पास है सॉ हॉर्स, तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ये कैसे ड्रॉ हम करते हैं। देखो, फ्रंट कार्बन की बात करें तो सॉ हॉर्स का रिप्रेजेंटेशन अभी आपने देखा ही है। फिलहाल ये कार्बन मेरे पास हो गए दो, मर्जी आपकी है, एक को फ्रंट मान लो और एक को बैक मान लो। ठीक, अब फ्रंट वाले कार्बन पे दो H हैं और एक CH3 लगा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक H मान लेता हूं यहाँ है, एक H यहाँ है और एक CH3 मान लेता हूं यहाँ है। ठीक, तो एक कार्बन पे दो तो हो गए H और एक हो गया CH3। ऐसी बैक वाले कार्बन पे दो H है और एक क्या है, CH3। तो अगर मैं बैक वाले को भी ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये हो गए दो H और ये हो गया CH3। तो ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो किसका हो गया, ब्यूटेन का हो गया इन सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स में ब्यूटेन को मैंने ऐसे दिखाया है। अब जरा आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा तिरछा देखूं तो H के सामने H है, इस H के सामने ये वाला H है और इस CH3 के सामने ये वाला CH3 है। इसका मतलब है अगर एक ग्रुप के सामने सेम ग्रुप आ रहा है, जैसे H के सामने H, इस H के सामने ये H और इस CH3 के सामने CH3, तो आप बोलोगे कि ये एक्लिप्स फॉर्म है। एक्लिप्स फॉर्म का मतलब है एक ग्रुप के सामने उसका सेम ग्रुप आना चाहिए। ठीक, तो ये आपके पास हो गई एक्लिप्स फॉर्म। अब अगर मैं इस एक्लिप्स फॉर्म की बात करूं, मुझे इससे स्टैगर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक, तो स्टैगर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, यानी घुमाओगे। ठीक, अब घुमाने का भी तरीका है, या तो आप फ्रंट कार्बन को या फिर आप बैक कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को फिक्स रखोगे और दूसरा जो कार्बन होगा उसको आपको 60 डिग्री रोटेट करना है। ठीक, देखिए अगर मैं इस फ्रंट वाले कार्बन को ऐसी रहने दूं एज इट इज सेम, ये हो गया आपके पास H, ये H और ये हो गया CH3। ठीक, तो फ्रंट वाले में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, इस पे दो H ऐसे कैसी है,
CH3 ऐसा का ऐसा ही है। अगर मैं इस बैक वाले को 60 डिग्री घुमा दूं तो 60 डिग्री अगर मैं इसको क्लॉक घुमा रहा हूँ मान के चले, तो क्लॉक घुमाऊंगा तो H रोटेट होकर यहाँ से यहाँ आएगा, ये CH3 यहाँ से यहाँ आएगा और ये H यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक, तो रोटेट करने का पैटर्न आप ध्यान रखना। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो H घूम के यहाँ आएगा, ये CH3 घूम के यहाँ आएगा, ये H घूम के यहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये H घूम के यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया H, ये CH3 घूम के यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया CH3 और ये H घूम के यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया H। ठीक, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, तो ये तो हो गया एक्लिप्स और इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड। अब जरा इसका मीनिंग समझे। एक्लिप्स का मतलब तो समझ में आ गया, एक के सामने एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक, स्टैगर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, अगर मैं इसको एक शॉर्ट एंड ट्रिक का दे दूं तो आप देखिए जरा यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है वाई टाइप का है, तो ये हो गया वाई सीधा, ये हो गया वाई सीधा। तो एक्लिप्स का मतलब है दोनों जो वाई हैं वो सीधे हैं। अब ये वाला वाई तो हो गया सीधा और ये वाला वाई जो हो गया वो हो गया उल्टा, यानी स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड का मतलब क्या है, एक वाई सीधा हो और दूसरा वाई उल्टा हो। एक्लिप्स का मतलब क्या है कि दोनों जो वाई हैं वो कैसे होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों सीधे हो या दोनों के दोनों उल्टे हो। ठीक, तो ये शॉर्ट एंड ट्रिक है, आप ध्यान रखना एक्लिप्स और स्टैगर्ड पहचानने की। दूसरी बात, स्टैगर्ड को हम कैसे पहचानते हैं, इस H और इस H, इन दोनों H के बीच में ये वाला H जा रहा है, देखें। यानी अगर एक फॉर्म के सामने दूसरी फॉर्म आती है, मतलब सेम ग्रुप आता है, तो आप बोलोगे एक्लिप्स है। और अगर इस H के सामने देखें यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स का मतलब है एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आना चाहिए और स्टैगर्ड का मतलब है एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप कोई भी नहीं आना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को हम पहचानते कैसे हैं। एक्लिप्स का मतलब है सेम ग्रुप के सामने सेम ग्रुप आना चाहिए और स्टैगर्ड का मतलब है जो भी आपके पास ग्रुप है उसके सामने कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लियर कट दिख गया होगा कि अगर मैं इस H को ऐसे मान लूं, ये वाले H को ऐसे मान लूं, तो ये वाला जो H है वो ऐसे है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जा रहा है। ठीक, इसका मतलब ये स्टैगर्ड फॉर्म होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं कि अब एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म समझ में आने के बाद अब हम कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को फीचर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। देखिए, सॉहर्स या न्यूमैन, आपके पास कुछ भी हो, फिलहाल मैं सॉहर्स का एग्जांपल लेके आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ फीचर में। उसके बाद इसी कंपाउंड को न्यूमैन में रख के फिर न्यूमैन को फीचर में कैसे चेंज करते हैं, फिर हम वो देखेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले शॉर्ट एंड ट्रिक आप ये ध्यान रखोगे कि अगर मैं बात करता हूँ फीचर की, तो फीचर के लिए ट्रिक है कि फीचर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बनता है, मतलब एक्लिप्स फॉर्म पे बनेगा। अगर आपको किसी भी फॉर्म को फीचर में चेंज करना है तो फीचर में बोला है कि पहले उस फॉर्म को एक्लिप्स होना चाहिए, उसी के बाद मुझे यानी मेरी फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक, तो फीचर की जो कंडीशन है वो क्या है, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक, तो अब ध्यान रखना। देखो, सॉहर्स को मुझे चेंज करना है किसमें, अब फीचर में। तो फीचर के लिए जो कंडीशन है, तो फीचर के लिए कंडीशन हो गई क्या कि एक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए। फीचर की कंडीशन क्या है, एक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो वो जनरली किस फॉर्म में हो, एक्लिप्स फॉर्म में हो। और अगर स्टैगर्ड में है तो पहले आप उसको एक्लिप्स में चेंज करो और एक्लिप्स के बाद ही वो किसमें चेंज होगा, फीचर में चेंज होगा। देखें, पहले मैं इसका एक्लिप्स कंफर्मेशन बना देता हूं। ठीक, तो अब इस कार्बन ये फ्रंट मैंने मान लिया, बैक मैंने मान लिया। फ्रंट वाले कार्बन पे 2 H है और एक CH3 है, तो ये 2 H मान लेते हैं और ये हो गया CH3। बैक वाले कार्बन पे भी 2 H है और एक क्या है, CH3। तो बैक वाले कार्बन पे ये हो गए 2 H और ये हो गया CH3। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो H के सामने H है, इस H के सामने ये H है और इस CH3 के सामने ये CH3 है। इसका मतलब ये एक्लिप्स फॉर्म है। अब अगर ये एक्लिप्स फॉर्म है तो मैं इसको इजिली फीचर में चेंज कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले एक कार्बन फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया, बैक, ये मैंने लेफ्ट किया है। ठीक, तो फीचर के लिए जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा।
अब फ्रंट और बैक कार्बन आपके पास कितने हो गए? 2। इसका मतलब है आपको ये लाइन 2 ड्रॉ करनी है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको 2 ड्रॉ करनी है। इसमें से एक को फ्रंट मान लेंगे और एक को बैक मान लेंगे। जो भी आपको मानना हो कुछ भी मान सकते हो, इसे फ्रंट मान लो, इसे बैक मान लो। ठीक, फिलहाल ये समझने के लिए है कि कार्बन अगर 2 है तो इसका मतलब है 2 लाइन होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब मेरी मर्जी है जो लार्ज आपके पास ग्रुप हो तो आप ध्यान रखना लार्ज ग्रुप को हमेशा टॉप पे रखना। ठीक, फ्रंट वाले कार्बन पे जो लार्ज ग्रुप है वो कौन है? CH3 है, तो मैंने यहाँ रख दिया। बैक वाले कार्बन पे लार्ज ग्रुप कौन सा है? CH3, तो बैक वाले कार्बन पे मैंने लार्ज ग्रुप रख दिया CH3 है। अब आपको करना क्या है? फ्रंट वाले पे एक H है, एक H यहाँ है, तो फ्रंट वाले पे कुल मिलाकर कितने H हो गए? 2H। तो फ्रंट वाले कार्बन पे एक H यहाँ दिया, एक H यहाँ दिया। इस H के पीछे कौन है? बैक पे H। इस H के पीछे बैक पे कौन है? H। इस H के पीछे H आ गया और इस H के पीछे ये H आ गया। तो ये हो गया किस फॉर्म में? फिशर फॉर्म में चेंज हो गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी फॉर्म को, चाहे वो आपके पास सॉहर्स हो, चाहे वो आपके पास न्यूमैन हो, न्यूमैन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी अगर आपके पास फॉर्म है तो फिशर की कंडीशन है पहले वो एक्लिस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मान लेते हैं ये। ठीक, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये वाला जो y है वो सीधा है और ये वाला जो y है वो उल्टा है, इसका मतलब ये जनरली भी किस फॉर्म में? स्टैगर्ड फॉर्म में। तो पहला जो मेरा मेन टास्क होगा वो क्या होगा कि ये पहले एक्लिस कंफर्मेशन में हो। जब ये एक्लिस में हो जाएगा तब जाके मैं इसको चेंज करूंगा किसमें? फिशर में। तो एक्लिस में चेंज करने के लिए अगर इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, रोटेट के लिए मैंने बोला है कि आप एक कार्बन को फिक्स रखोगे और दूसरे वाले कार्बन को आपको घुमाना। जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री ही आपको घुमाना है, आपको 120 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, 180 भी यूज कर सकते हो, मर्जी है। फिलहाल अगर मैं इसको फ्रंट मान लूँ, इसको बैक मान लूँ, तो फ्रंट वाला कार्बन तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। बैक वाले कार्बन को अगर मैं रोटेट कर दूँ 60 डिग्री, तो जब मैं रोटेट करूंगा तो OH घूम के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये H घूम के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस जैसे घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा। तो रोटेट करने के बाद अगर देखें तो क्या आएगा? फिलहाल मैं फ्रंट वाले को तो ऐसे रख देता हूँ, ये हो गया Cl, ये हो गया H और ये हो गया CH3। ठीक, अब आती है बैक वाले की बात। तो जब मैं इसको रोटेट किया 60 डिग्री तो ये H यहाँ से यहाँ गया, ये OH यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये CH3 थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ तो 60 डिग्री रोटेट करने पर ये किस में चेंज हो जाए? एक्लिस फॉर्म में। एक्लिस का मतलब क्या है? एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आना चाहिए। ठीक, अब जब ये एक्लिस में चेंज हो जाए तो उसके बाद हमारा मेन टास्क क्या है? उसके बाद हमारा मेन टास्क है कि इसको फिशर में चेंज करना है। तो कार्बन मेरे पास फिर से कितने हैं? एक फ्रंट हो गया और एक बैक हो गया। तो इसका मतलब है फिर से मैं ये फिशर ड्रॉ करूंगा और ये लाइनें 2 होनी चाहिए। मैं एक को फ्रंट मान लेता हूँ और एक को बैक मान लेता हूँ। ठीक, फ्रंट वाले कार्बन पे देखें एक H है, एक Cl है, एक CH3 है। बैक वाले पे एक H है, एक OH और एक CH3 है। तो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनको हम रखते हैं आमने सामने। ठीक, अब देखें फ्रंट वाले कार्बन पे CH3 तो मैंने लगा दिया, बचा एक H और एक Cl है, वो आपकी चॉइस है, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ H है और यहाँ पे Cl है। ठीक, अब देखें इस Cl के सामने कौन है? बैक में OH है। इस फ्रंट वाले कार्बन पे H के सामने कौन है? H है। तो अगर फ्रंट वाले कार्बन पे Cl के पीछे कौन है? OH है, तो Cl के पीछे लगा दूंगा OH। फ्रंट वाले कार्बन पे H के पीछे कौन है? H है, तो मैं बैक वाले कार्बन पे H लगा दूंगा। ठीक, तो ये हो गया किसमें चेंज? फिशर में चेंज हो गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी आपके पास केस अगर दिया है, चाहे सॉहर्स का हो चाहे न्यूमैन का हो, तो आप उसको इजीली फिशर में चेंज कर सकते हो। कंडीशन क्या है फिशर की? कि एक्लिस फॉर्म में होना चाहिए वो पहले। एक्लिस फॉर्म में होगा तभी जाके फिशर में चेंज होगा। अगर स्टैगर्ड फॉर्म में है तो पहले आपको एक्लिस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और तब जाके किसमें चेंज होगा? फिशर में। तो जो फॉर्म आपके पास है दैट इज एक्लिप्स
मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये ध्यान रखना कि एक्लिस्ट का मतलब है एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आना चाहिए, स्टैगर्ड का मतलब है एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप नहीं आना चाहिए। ठीक, तो अब जो बारी आती है वो किसकी आती है? अब जो बारी आती है वो आती है न्यूमैन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जो सेकंड हमारे पास केस है वो कौन सा हो गया? न्यूमैन। अगर आपको बाय चांस, जो मैंने अभी सॉहर्स आपको पढ़ाया है, तो अगर बाय चांस आपको सॉहर्स में कुछ पार्ट अगर समझ में नहीं आया कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड वाला पार्ट, तो आपको न्यूमैन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो न्यूमैन के लिए हमने अभी जनरली क्या पढ़ा कि न्यूमैन के लिए प्रोजेक्शन होता है कुछ ऐसा। ठीक, अब करना क्या, पहले सुनो, ये जो डॉट है ये बताती है फ्रंट कार्बन को। ध्यान रखना है जो डॉट है वो क्या बताती है? फ्रंट वाले कार्बन को। और जो सर्कल है ये बताता है बैक कार्बन, यानी पीछे वाले कार्बन को। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो डॉट है ये बताता है फ्रंट वाले कार्बन को, और ये जो सर्कल है ये बताता है बैक वाले कार्बन को। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। ब्यूटेन मेरे पास है एग्जाम्पल। ठीक, इसको इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, देखें, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक। फ्रंट वाले कार्बन पे दो हैं H और एक है CH3। आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक, अगर बात करता हूँ 2H और एक CH3 की, तो मान लेते हैं मैंने CH3 लगा दिया, ये 2H, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। तो फ्रंट वाले कार्बन पे 2H लग गए और एक CH3 लग गया। ठीक, बैक वाला जो कार्बन है वो कौन है? सर्कल है। ठीक, इस बैक वाले कार्बन पे 2H और एक CH3 है, यानी सेम ग्रुप है। अगर मैं एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप लगा दूं सेम, तो एक्लिप्स फॉर्म बनेगी, जो मैंने अभी बोला है। यानी अगर मैं CH3 के पीछे CH3 लगा दूं, इस H के पीछे H लगा दूं, और इस H के पीछे H लगा दूं, ये आपको सर्कल पे दिखाने हैं। सर्कल का मतलब क्या होगा? बैक वाले कार्बन पे आप लगा रहे हैं। तो CH3 के पीछे कौन है? CH3। H के पीछे कौन है? H। इस H के पीछे कौन है? H। इसका मतलब एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप आ रहा है, तो ये हो गया एक्लिप्स फॉर्म। तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि एक्लिप्स फॉर्म का मीनिंग क्या है। अब अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, रोटेट करने का जो पैटर्न है सेम रहेगा। एक कार्बन को फिक्स रखें और दूसरे वाले कार्बन को आपको घुमाना है। ठीक, देखें, मान लेते हैं मैंने फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रख दिया। फ्रंट वाले मैंने कोई चेंज नहीं किया, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज सेम है, H एज इट इज सेम है। अब 60 डिग्री में रोटेट करता हूँ, फ्रंट वाले को ऐसे छोड़ दिया, बैक वाला जो कार्बन है उसको घुमा रहा हूं मैं 60 डिग्री। तो जब मैं इस बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाऊंगा, तो ये CH3 यहां से यहां जाएगा, ये वाला H घूम के यहां से यहां जाएगा, और ये वाला घूम के यहां से यहां जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है ये CH3 यहां से यहां गया। ठीक, ये H घूम के यहां से यहां गया। ठीक, और ये H घूम के यहां से यहां गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसका मतलब है, अब देखें, एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप नहीं है। डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस जो है वो काफी आ चुका है, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी हो गई? एक्लिप्स फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब है एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ CH3 के पीछे नहीं है ग्रुप कोई भी, इसके साइड में तो आ रहा है बट इसके जस्ट पीछे नहीं आ रहा। इस वजह इसके जस्ट पीछे नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये तो हो गया न्यूमैन इन एक्लिप्स फॉर्म और ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये रहा कि अब अगर मुझे इस न्यूमैन को किस में चेंज करना है? फीचर में। तो फीचर में चेंज करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्लिप्स फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म का तो ये बनेगा नहीं फीचर, एक्लिप्स फॉर्म का बन जाएगा। तो एक्लिप्स फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो एक फ्रंट कार्बन है और एक बैक कार्बन है, यानी फिर से कार्बन कितने हो गए? 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको 2 खींचनी है। ठीक, बड़े बड़े ग्रुप आमने सामने लगा दो पहले, CH3 और CH3।
एक फ्रंट वाले पे लगा दिया, बैक वाले पे। ठीक, अब करना क्या है, एच के सामने एच है तो एच के सामने एच, इस एच के सामने भी एच है तो इस एच के सामने ये एच। तो ये हो गया किसमें चेंज, फीचर में चेंज हो गया। तो आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूमैन को फीचर में आपको कैसे चेंज करना है। ठीक, फीचर की कंडीशन है एटलीस्ट फॉर्म, या ध्यान रखोगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कैसे करना है। ठीक है, देखो जैसे मान लो आपके पास ये, ठीक, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये भी कौन सी फॉर्म हुई, स्टैगर्ड फॉर्म। और मैं चाहता हूं इससे फीचर में चेंज करना। सर्कल और इस पॉइंट को आपको देख के समझ में आ गया हो कि ये न्यूमैन वाला केस है। न्यूमैन वाला अगर ये केस है तो मुझे इसको किस में चेंज करना है, फीचर में। और फीचर के लिए कंडीशन क्या होती है, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक, जब बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसे बेसिकली एंटी फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये स्टैगर्ड भी है और एंटी भी है। अब देखें, अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, एक को आप फिक्स रखोगे और दूसरे को आपको रोटेट करना है। ठीक, तो अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो मान लेते हैं मैंने फ्रंट वाला तो ऐसे रख दिया, एज इट इज सेम, COOH, ये H और ये H। फ्रंट वाला तो मैंने रख दिया ऐसी। अब अगर मैं बैक वाले को 60 डिग्री रोटेट कर दूं, ये घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा, ये घूम के यहाँ से यहाँ, और ये घूम के यहाँ से यहाँ। ठीक, तो देखें, जब मैंने बैक वाले को 60 डिग्री घुमाया तो एच यहाँ से यहाँ गया, यानी पीछे वाले पे दिखाएंगे। ये CH यहाँ गया, यानी इसके नीचे दिखाएंगे। और ये वाला एच यहाँ से यहाँ गया, यानी इसके पीछे दिखाएंगे ऐसे। आप यहाँ भी लगा सकते हो, इससे यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक के पीछे एक ग्रुप तो है, बट सिमिलर ग्रुप नहीं आ रहे। तो सिमिलर ग्रुप लाने के लिए मुझे COOH को इसके पीछे लाना पड़ेगा, तब जाके एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको हल्का सा एक और बात बता दूं, एक ग्रुप के सामने एक ग्रुप है, एक्लिप्स तो है, बट सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। ध्यान रखना, पार्शियली एक्लिप्स का मतलब क्या है, एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप तो है पर सेम ग्रुप नहीं आ रहा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। जबकि मुझे क्या चाहिए, फुल्ली एक्लिप्स चाहिए। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब क्या है, जब एक ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप आ जाए। तो देखें, अगर मैं इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दूं, यानी आपको तब तक रोटेट करना है जब तक ये COOH इसके पीछे ना आ जाए। ठीक, तो मैंने फिर से फ्रंट वाला तो रख दिया फिक्स सेम, और अब बैक वाले को घुमाऊंगा 60 डिग्री, तो H घूम के यहाँ जाएगा, ये CH घूम के यहाँ जाएगा, और ये H घूम के यहाँ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाला H तो नीचे आ गया, ये वाला CH यहाँ आ गया, और ये वाला H घूम के यहाँ आ गया। ठीक, अभी भी देखें तो CH के पीछे CH अभी नहीं आया है, इसका मतलब मुझे फिर से 60 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अब की बार ये COH इसके पीछे आ जाएगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा, और ये वाला H इसके पीछे आ जाएगा। तो मैंने फ्रंट वाला तो रख दिया फिक्स। ठीक, फ्रंट वाले को फिक्स रखने के बाद जब मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया बैक वाले को, तो COH इसके पीछे आ गया, ये H इसके पीछे आ गया, ये H इसके पीछे आ गया। तो अब एक ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप आ चुका है, तो ये हो गया फुल्ली एक्लिप्स। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान रखना कि पार्शियली एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स में अंतर क्या है। ठीक, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी पार्शियली एक्लिप्स और फुल एक्लिप्स का मतलब क्या है। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब है सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप होना चाहिए। ठीक, अब ये एक्लिप्स में अगर चेंज हो चुका है तो अब मैं इसको फीचर में इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक, देखें,
फिर से कार्बन मेरे पास कितने हैं? 2, एक तो फ्रंट हो गया और एक बैक हो गया। तो फिर से मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। बड़े बड़े ग्रुप आमने सामने होने चाहिए, तो COH और COH बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो मैंने इनको आमने सामने रख दिया। ठीक, अब H के पीछे H है, H के पीछे H है, यानी H के पीछे H और H के पीछे H। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आप ध्यान रखोगे कि न्यूमैन हो या फिर आपके पास सॉहर्स हो, तो उसे फीचर में कैसे चेंज करना है। कंडीशन क्या है कि एक्लिप्स फॉर्म में होने चाहिए पहले। अगर स्टैगर्ड फॉर्म में है तो पहले आपको एक्लिप्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि न्यूमैन को सॉहर्स में कैसे चेंज करना है। फिर आप सॉहर्स को न्यूमैन में इजीली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास ये है CS3 Cl H CS3 Cl और ये H। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फिलहाल ये अभी कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म है। और मैं चाहता हूं कि ये किसमें चेंज हो जाए? सॉहर्स में चेंज हो जाए। अब ये कौन सा है? न्यूमैन की फॉर्म में। तो मैं इस न्यूमैन को चेंज करना चाहता हूं सॉहर्स में। तो सॉहर्स में इसको कैसे चेंज किया जाएगा? देखिए, एक्लिप्स फॉर्म है तो सॉहर्स की एक्लिप्स फॉर्म का मतलब है दोनों वायर सीधे बना दो। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। बस अब काम खत्म हो गया। आप कोई सा भी ग्रुप ले लो। जैसे मान लेते हैं CS3 के पीछे जब CS3 है, कहीं भी रख दो। अगर मैं CS3 को यहाँ रख दूं तो CS3 के पीछे कौन है? CS3 यहाँ रख देंगे। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी फ्रंट या बैक मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, Cl के पीछे Cl है तो मान लेते हैं यहाँ Cl है तो ये Cl हो गया। H के पीछे H है तो मान लेते हैं यहाँ H है तो उसके सामने ये H हो गया। तो एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आ गया। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूमैन को सॉहर्स में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें सॉहर्स को चेंज करना है न्यूमैन। तो सॉहर्स को अगर न्यूमैन में चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जाएगा? देखें, तो मान लेते हैं मेरे पास जो सॉहर्स है वो कुछ ऐसे हैं। ठीक, तो ये जो मेरे पास हो गए फिलहाल कौन हो गया? सॉहर्स हो गया। और आपको दिखाई दे रहा है OH के पीछे OH है, H के सामने H है, CH के सामने CH है, यानी कुल मिलाकर ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म है। ठीक, तो इस एक्लिप्स फॉर्म को यानी तो किस फॉर्म में? अभी सॉहर्स की फॉर्म में। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसमें? न्यूमैन में। तो कोई सा भी एक फ्रंट मान लो और एक बैक मान लो। ठीक, फ्रंट वाला कार्बन यानी ये डॉट हो गया, बैक वाला कार्बन यानी सर्कल हो गया। अब आप बना दोगे फ्रंट वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3। तो आप 3 बॉन्ड बना दोगे कुछ ऐसे। तीनों ग्रुप कहीं भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। मान लेते हैं यहाँ पे COH है, यहाँ पे मान लेते हैं OH है और यहाँ पे मान लेते हैं H है। ठीक, तो कुल मिलाकर आपके पास तीनों ग्रुप मैंने कहीं भी लगा दिए। आपकी चॉइस आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, OH यही होना चाहिए। तो आपके ऊपर आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, अब COH के पीछे कौन है? COOH। तो COH के पीछे कौन आ गया? COOH। ठीक, अब H के पीछे कौन है? H। तो H के पीछे कौन है? H। ठीक, OH की बात करें तो OH के पीछे कौन है? OH। तो OH के पीछे कौन है? OH। तो आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सॉहर्स को न्यूमैन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर ये डिस्कस हो गया कि हम इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। तो आई थिंक ये सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा।